गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना एक न्यू बिज़नेस जो है, जो जूस से रिलेटेड बिज़नेस है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में जस्ट ओनली रुपीज़ 5 to 10,000 रुपीज़ में आप अपना एक न्यू बिज़नेस जो है वो घर बैठे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि जूस से रिलेटेड है। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि भाई किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन जो है वो कर सकते हैं। एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू प्लेस, एक न्यू मार्केट में आपको बताऊंगा कि अपनी न्यू मार्केट में आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं और साथ के साथ आप अपना एक न्यू बिज़नेस में स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ वेंडर्स के पास चलेंगे। कुछ जूस वेंडर्स हैं जो ऑर्गेनिक और वेजिटेबल जूस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे बात करके हमें कुछ आइडिया मिलेगा, पता लगेगा कि भाई जो जूस के प्राइसेस हैं वो क्या प्राइसेस हैं और कितने नंबर ऑफ़ पर्सनस जो हैं डेली उनकी जो स्टॉल है उस पर आते हैं जूस पीने के लिए, जो कि ऑर्गेनिक और वेजिटेबल जूस से रिलेटेड है। और जैसे कि आपको पता है, कोविड के बाद से सारे ही जो पर्सन्स हैं वो बहुत अवेयर हो गए हैं अपने हेल्थ को लेके, और मॉर्निंग में सारे पर्सन्स जो हैं वो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, पार्क्स में विजिट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पार्क्स में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना एक न्यू बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा बनाना है। अपना नॉर्मल से खड़े 1-1.5 मिनट हो गया, पकड़ लिया मैंने, तो खासा लाके वो दो रिपोर्ट सी लागी भाई को 20 बार इतना सुंदर। ये देखो,
दिल्ली के बराबर, हमारी दिल्ली एनसीआर के बराबर एरिया पूरे हिंदुस्तान से 3 गुना बड़ा। हम आ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्क में, रिच पार्क में। और हमारे साथ हमारे जूस वाले जो भैया हैं जो जूस बनाते हैं, ऑर्गेनिक जूस बनाते हैं, मल्टी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक जूस है। तो भैया बताएंगे कौन कौन से जूस इनके पास अवेलेबल हैं। हाँ जी भैया बताइए कौन कौन से जूस आप रखते हैं। गाजर मतलब करेले का जूस है जिसमें मिक्स होता है आंवला, पुदीना, करेले, कच्ची हल्दी, गिलोय, नीम, अजवाइन की छाल, चिरोटा, एलोवेरा। ओके। एक जूस अपने पास होता है गाजर का, अच्छा। इसमें गाजर, चुकंदर, आंवला, पुदीना, कच्ची हल्दी, गिलोय, नीम अच्छा। सारा मिक्स होता है। उसके बाद पेठा वगैरह का भी मिलता है अपने पास। ओके ओके। वाइट पेठा, एलोवेरा का अलग से बनता है, एलोवेरा चाट बनता है अपने पास। तो कितने कितने रुपए का जूस देते हैं आप, कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं। 60 से शुरू है सर, अच्छा। 100 तक है। 60 to 100 मतलब 60 रुपये का, 80 रुपये का, 100 रुपये का ऐसे है। अच्छा अच्छा। तो ये जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्क के बाहर आप यहाँ पे अपना स्टैंड लगा के खड़े हुए हैं, तो कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में, आपको क्या लगता है कितने विजिटर्स हैं। चारों गेट से लगभग 10,000 पब्लिक आ जाते हैं। कितने। 10,000 पब्लिक 10,000 पब्लिक आती है डेली। डेली। तो 10,000 पब्लिक घूमने के लिए आती है या जूस पीने के लिए आती है 10,000 घूमने पब्लिक। आती है। अच्छा घूमने आती है। तो जूस पीने उसमें से कम 2-3 हज़ार तो आते ही होंगे, हाँ सर, इतना आ जाता है ना, इतना आ जाता है। आपका शुभ नाम। है। मनोज। मनोज। तो मनोज जी यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर अपनी स्टॉल लगा के हैं जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनिक जूसेस जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर किसी को भी जूस पीना है ऑर्गेनिक जूस, तो आप मनोज जी के पास आके और यहाँ पे जूस जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए मार्केटिंग करना चाहता है या प्रमोशन करना चाहता है, अपना कोई बैनर लगाना चाहता है आपके पास, क्योंकि आपके पास नियर अबाउट 2-3 हज़ार पब्लिक आ रही है डेली, तो आप उसका कोई चार्ज लेंगे उनसे। नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ तो चार्ज लेंगे, क्योंकि अगर कोई प्रमोशन कर रहा है अपने प्रोडक्ट की तो कुछ तो चार्ज होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके ओके, चलिए। बात है, पड़ोसियों को छोड़ देता है। ऑरेंज दे दिए। हाँ 11 बजे एक लड़का और लेके हम कल आया अपने मेरे साथ का। तो हम आ चुके हैं गुलाबी बाग पार्क में, गुलाबी बाग दिल्ली नॉर्थ कैंपस के पास ही है ये पार्क। और इस पार्क के बाहर जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी एक ऑर्गेनिक जूस जो है वो अवेलेबल है। तो देखते हैं कौन कौन से जूसेस इन भैया के पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप बताइए कौन सा जूस पियेंगे, तो मैं आपके लिए एक जूस रेडी करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास करेले का जूस है और आंवले का जूस है और घिया का जूस भी है, पेठा भी है, पेठे का जूस भी है, चुकंदर का भी जूस है, गाजर का भी जूस है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक जूस जो है, नेचुरल जूस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम राजा राम है। राजा राम, ये इनका नाम है राजा राम। तो
राजा राम जी, यहाँ पे कौन कौन से जूस अवेलेबल है आपके पास? हमारे पास हो गया एलोवेरा आंवला और करेला सारा मिक्स, और इसमें होता है गाजर चुकंदर, ये सब मिक्स होता है। अच्छा, और तो आप- पेठा घिया ये सब बनता है। ओके। और कितने रुपए का दे रहे हो आप ग्लास? एक है 20 रुपीज़ का, एक 30 का है, और 10 रुपीज़ की भी है। अच्छा, 10, 20 और 30 तीन आइटम्स ये जूसेस जो है वो अवेलेबल है। तो आपकी टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे? यहाँ खड़े होने की टाइमिंग क्या है मॉर्निंग में? मॉर्निंग में है 5:30। 5:30 से 10 बजे तक? 10 बजे तक खड़े होते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग आते होंगे इस पार्क में घूमने के लिए? बहुत अंदाजन फिर भी 2000, 3000, हज़ार एक तक आते हैं, 1000 2000 के आसपास तो लोग हाँ, आते हैं ना। तो अगर 2000 मान के चले डेली जो इस पार्क में लोग विजिट करने आ रहे हैं, गुलाबी बाग पार्क में, तो कम से कम 700-800 लोग तो ऐसे हैं जो ज़रूर ये जूस पीते होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कोई कंपनी अपना या मार्केटिंग करना चाहे या कोई ब्रांड लगाना चाहे, प्रमोट करना चाहे अपने प्रोडक्ट को, तो आप उसका कोई चार्ज लेते हो? नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी अपना प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो थोड़ा जूस बनाते हुए वीडियो बनाओ, तो जूस कैसे बनता है ये। तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपको सुजाता की जूसर मिक्सर ग्राइंडर जो है वो आपको मिलेगा। 1 गिलास 2 गिलास बनाओ। 1 गिलास बना दो, भैया की भी फोटो लो। तो हमने अपने लिए जो है वो एक मिक्स जूस बनवाया है, जिसमें चुकंदर, गाजर, आंवला ये रहेगा। तो आप मोस्टली जो भी पार्क्स देखेंगे दिल्ली में, जो भी फेमस पार्क्स हैं, उन सब पार्क्स के आगे अगर आप देखेंगे तो ये जूस के पर्सन जो है, जो ऑर्गेनिक जूस जो है या वेजिटेबल जूस जो है वो यहाँ पे पिलाते हैं। तो हमारा जूस जो है वो रेडी हो चुका है और अब इस जूस का मज़ा लेंगे। खिलाओ इनको भी। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ के जूस है। धनिया भी रखा हुआ है, आंवला भी रखा हुआ है भैया के पास, पुदीना है, और गिलोय है, इसके पास पुदीना भी है, गिलोय भी है, आमा हल्दी भी है। हल्दी भी है। हाँ, अच्छा, जूस में आप हल्दी भी मिक्स करते हैं? जी, वेरी गुड। तो काफ़ी सारी जूस की वैरायटीज़ अवेलेबल है। घिया भी रखी हुई है आपने? घिया घिया भी है, पेठा भी है, चुकंदर। सफ़ेद पेठा भी है, अच्छा, सफ़ेद पेठा भी है। चुकंदर है, तो 10, 20, 30 रुपए का जो है वो गिलास अवेलेबल है। एलोवेरा आंवला भी है, सारा चीज़ चलता है। और यहाँ पे ये जो आप ये बिजली का जो आपका सिस्टम है ये जूस बनाने का, ये आप कैसे बैटरी मैनेज से। करते हो? बैटरी सिस्टम से। तो इन्होंने बैटरी लगाई हुई है, बैटरी लगा के ये पूरा जूस जो है वो बना के दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीका है जूस बनाने का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम आ चुके हैं अशोक विहार दिल्ली, अशोक विहार पार्क में। तो अशोक विहार का जो पार्क है ये भी बहुत बड़ा पार्क है, और ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 15 मिनट्स का बाय बाइक रास्ता होगा। तो 15 मिनट्स में आप अशोक विहार का जो पार्क है यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। और अशोक विहार के जो पार्क के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक जूस वाला जो है, जो ऑर्गेनिक जूस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो भी खड़ा है। तो चलिए उनसे भी मिलते हैं भैया से और बात करते हैं कि वो कितने कितने रुपए का जूस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा पार्क का मज़ा लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा पार्क है ये, बहुत ही ह्यूज पार्क है। तो अभी इस समय जो मैं आया हूँ, इस समय जो है वो टाइम जो है वो 10 o'clock है, और अगर मैं मॉर्निंग यहाँ पे 6 o'clock आऊँगा तो नियर अबाउट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कम से कम 2 से 3,000 पर्सनस जो है वो इस समय पार्क में जो है वो 6 o'clock यहाँ पे वॉक कर रहे होंगे।
तो काफ़ी नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो है इन पार्क्स में आते हैं मॉर्निंग में, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, योगा मेडिटेशन करने के लिए। और उसी के साथ साथ जो है वो ऑर्गेनिक जूस जो है उसको भी लेते हैं, वेजिटेबल जूसेस भी पीते हैं। तो एक बहुत अच्छा मार्केटिंग का ट्रेंड है, तरीका है, स्ट्रेटेजी है कि जो भी जूस पर्सन्स हैं वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है, प्रमोशन जो है वो कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट हर्बल से रिलेटेड है, आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और जैसा कि मैंने बहुत सारे पर्सन से यहाँ पे बात करी, जूस वालों से बात करी है, तो सब ने यही कहा है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज जो है वो यहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो चलिए अब चलते हैं भैया के पास और एक बार बात करते हैं उनसे। तो हम आ चुके हैं अशोक विहार पार्क। तो अशोक विहार पार्क के बाहर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिक और वेजिटेबल जूस का स्टॉल जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ के जूसेस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाजर का जूस है और वाइट पेठा जो है उसका जूस ये दे रहे हैं, करेले का जूस है, खीरे का जूस है, चुकंदर का जूस है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जूस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक बार भैया से बात करते हैं जो यहाँ जूस बनाते हैं, वो भैया भी हमारे साथ अवेलेबल है। तो सबसे पहले बताइए आपका नेम क्या है? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार, हाँ। तो लक्ष्मण कुमार जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण कुमार, मुझे बताओ कौन कौन से जूस आप यहाँ पे दे रहे हो? मेरे पास मिक्स वेजिटेबल है, मिक्स करेले का, मिक्स फ्रूट का। मिक्स वेजिटेबल में पुदीना, आंवला, एलोवेरा, कच्ची हल्दी, मेथी पानी, जीरा पानी, अजीसा, चेता, ये सब करवा। ओह माय गॉड, बहुत सारे ऑर्गेनिक और वेजिटेबल जूस जो है वो आप यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ पे हैं? अशोक विहार। अशोक विहार का जो मेन पार्क है उसके बाहर, ओके। और आपके रेट्स क्या हैं जूस के, कितने रुपए का गिलास है? वेजिटेबल है 40 का, 50 का, 70 का। तो स्टार्टिंग जो है वो 40 रुपये से है। जी। अच्छा, 40 से लेके और 70 रुपये तक का गिलास जो है वो यहाँ पे आप दे रहे हो। तो हर तरीके का मिक्स करके भी आप जूस जो है वो बना के दे देते हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पे इस पार्क में कितने लोग आते होंगे मॉर्निंग में? आते 1000-2000। 2000 लोगों के आसपास यहाँ पे लोग आते हैं सुबह सुबह घूमने के लिए। और उनमें से अगर मैं मान के चलूँ तो 700-800 लोग ऐसे होंगे जो आपका जूस जो है ज़रूर पीते होंगे। तो अगर मान लो कोई कंपनी अपना यहाँ ब्रांड करना चाहती है, प्रमोशन करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहती है, तो क्या आप उसका कोई चार्ज लोगे? कोई चार्ज नहीं लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो फ्री में आप यहाँ पे कोई भी अपना प्रोडक्ट जो आपका ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, आयुर्वेद से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आप अपने प्रोडक्ट की भी यहाँ पे आप इजीली जो है वो प्रमोशन कर सकते हैं। तो वैसे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहे हैं, लेकिन अगर ये चार्ज लेंगे भी तो एक नॉमिनल चार्ज जो है वो यहाँ पे लेंगे। ठीक है लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने जूस के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर हमें जूस का बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना और हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आयुर्वेद से रिलेटेड प्रोडक्ट है, या इवन अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे आपके कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके के इंस्टीट्यूट को भी आप जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में जो भी पार्क्स हैं, उन पार्क्स में मोस्टली नियर अबाउट जो है वो 1000 से 2000 पर्सन्स जो है वो विजिट करते हैं। और विजिट करने के साथ साथ जो है वो जूस को भी ज़रूर लेते हैं, ऑर्गेनिक जूस पीते हैं, वेजिटेबल जूस लेते हैं। क्योंकि कोविड के बाद से जितने भी पर्सन है वो सब हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, और हेल्थ कॉन्शियस होने के साथ साथ जो है वो हेल्दी जूस, हेल्दी ड्रिंक जो है वो पीना पसंद करते हैं। तो जब वो हेल्दी ड्रिंक पीना पसंद करते हैं तो वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे इस वीडियो में आगे कि किस तरीके से हम अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। एक नया बिजनेस आइडिया जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एक मास ऑडियंस के थ्रू, एक मास ऑडियंस में किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेटिंग अप अ मल्टी ऑर्गेनिक जूस वेंडिंग बिजनेस आउटसाइड पार्क्स इन द मॉर्निंग कैन बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर। नेचुरल है कि एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर है, क्योंकि मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जो है वो अपने नियर बाय पार्क्स में जाते हैं।
और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की अगर मैं बात करता हूँ तो दिल्ली में जितने भी टॉप पॉपुलर पार्क्स हैं या आपके नियर बाय जो पार्क्स हैं, वहाँ पे आपको ज़रूर कोई ना कोई एक ऑर्गेनिक जूस वेंडर जो शॉप है या फिर जो एक तरीके से कहते हैं ठेला है, वो आपको मिल जाएगा। और इसमें अगर आप देखिए तो दो तरीके के आइडियाज हमारे पास अवेलेबल हैं। नंबर वन जो आइडिया है उसमें ये है कि अगर आप अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जूस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक जूस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। और नंबर टू, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं या आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे, अगर हम अपना कोई मल्टी ऑर्गेनिक जूस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो अपने जूस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो हम कौन सी मार्केट में करेंगे, कौन से ऑडियंस के लिए करेंगे। तो किस तरीके से हम अपने मार्केट को रिसर्च करने के साथ साथ हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किस तरीके से हम एक बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो बेसिकली हमारे जो कंपटीटर्स हैं, जो और जूस वेंडर्स हैं और पार्क्स में जूस जूस वेंडर्स हैं, उनको भी हम देखेंगे और किस तरीके के वो जूस बनाते हैं, उनके क्या प्राइसेस हैं जूस के, और वो कैसे सर्व करते हैं। ये सब ऑब्जर्व करना, अपने कंपटीटर को रिसर्च करना, अपने कंप्यूटर को देखना, उससे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर वन पे आपको करना है आइडेंटिफाई डिमांड। तो आपको ये देखना है कि ये जो आप ऑर्गेनिक जूस का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसकी डिमांड कितनी है। तो जैसा कि मैंने बताया, कोविड के बाद से सब हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और जो भी पर्सन योगा करने आते हैं, मेडिटेशन के लिए पार्क्स में आ रहे हैं या घूमने के लिए पार्क में आते हैं, तो नेचुरल है कि इसकी डिमांड जो है बहुत हाई डिमांड है। और साथ के साथ आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो ऑडियंस है जो एक इंडिविजुअल पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन जो योगा के लिए आ रहा है पार्क में, या फिर कोई मेडिटेशन करने के लिए पार्क में आ रहे हैं, या वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इवन। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है वो भी अगर आप देखें तो वो भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं कि हम अपने ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाने से पहले चलिए एक काम करते हैं, मैं जूस पी के चलता हूँ, तो ऑर्गेनिक जूस में पीऊंगा। तो इस तरीके से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो भी आपकी एक टारगेटेड ऑडियंस में का पार्ट है। इसी की तरह जैसे मैंने अभी बताया, आपको अपने कंपटीटर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और नंबर फोर जो है, आपको एक बिजनेस प्लान बनाना है कि अगर आपका कंपटीटर 20 रुपीज का ग्लास दे रहा है या 50 रुपीज का ग्लास दे रहा है, तो आप उसका क्या प्राइस रख सकते हैं, आप अपने जूस का क्या प्राइस रखेंगे, आप अपने जूस को किस तरीके से प्रमोट करेंगे, आप कैसे सर्व करते हैं, कौन कौन से ग्लासेस आप यूज करते हैं, कितना आप हाइजीनिक रहते हैं। तो जूस के बिजनेस में हाइजीन होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर वन में, मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस प्लान में। अब आगे चलते हैं। नंबर टू जो है वो है लीगल एंड रेगुलेटरी सेटअप। तो नेचुरल है, अगर आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा। जो भी इंडियन गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है, अपने बिजनेस को रजिस्टर कराने के लिए आपको अपना लोगो रजिस्टर कराना पड़ेगा, अपने बिजनेस का नेम रजिस्टर कराना पड़ेगा, और जो भी फूड से रिलेटेड जो लाइसेंसेज है, जैसे FFSCI लाइसेंस जो है वो फूड से रिलेटेड है, तो इस तरीके के लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस जो है उसको प्रॉपरली लेना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और नंबर थ्री जो पॉइंट है वो है सेटअप प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। तो अब आपको ये देखना है कि आप जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आपका एक सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट है और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन है। सेंट्रलाइज्ड किचन मॉडल का मतलब ये होता है, सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि प्रोड्यूस जूसेस इन वन प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल आउटलेट्स। तो क्या आप ऐसा जूस बना रहे हैं जो एक जगह आप मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद आप अपने बॉक्सेस में या पॉलीथीन्स में या पेम्पलेट्स में इस तरीके से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या आप इंडिविजुअल आउटलेट प्रोडक्शन है कि मींस आपका एक ही स्टोर है, आपका एक ही स्टॉल है जहां से पर्सन जो है वो आपके जूस को ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपका सोर्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, मींस पार्टनर विद लोकल ऑर्गेनिक फार्म्स टू फॉर फ्रेश प्रोड्यूस। कि बेसिकली जो आप जूस बना रहे हैं उसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे सब्जियों की मैं बात करता हूँ, धनिया पुदीना की मैं बात करता हूँ, या अगर आप घिया का जूस दे रहे हैं या आप आंवले का जूस देते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है, वो जो रॉ मटेरियल है, वो जो वेजिटेबल्स है, वो आप डायरेक्ट फार्म से लेके आ रहे हैं या किसी और से परचेज कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आप किस तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करेंगे, क्या आप जूस बॉटल्स में प्रोवाइड करेंगे, आप कप्स में जूस देंगे, विद स्ट्रॉ के साथ देंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा सेटअप, प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन में।
ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, लोकेशन एंड बिजनेस मॉडल। तो लोकेशन एंड बिजनेस मॉडल में हमें ये देखना होगा कि हम जो बेसिकली अपना जूस का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, और किस तरीके से हम अपने जूस को जो है वो पब्लिक तक, यूजर्स तक, ऑडियंस तक जो है वो रीच करा सकते हैं, कैसे हम अपने जूस को पहुंचाएंगे। तो जूस को डिलीवर करने के लिए जो है वो हम क्लाउड किचन का यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड किचन में जैसे कि अगर आप देखेंगे जो डिलीवरी सर्विसेज हैं जैसे जोमेटो है, स्विगी है, तो उसके थ्रू भी हम अपना जूस जो है वो सेल कर सकते हैं। और सेकेंडली हमारे पास एक गुड ऑप्शन ये है कि हम अपना जूस जो है वो नियर बाय जो हमारे ऑफिसेज हैं या जिम हैं या इस तरीके के जो फिटनेस सेंटर्स होते हैं या पर्सन के घर में, होम्स में हम जो है वो अपना जूस जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो हर बिजनेस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे भी अगर आप अपना जूस का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको अपने बिजनेस का एक लोगो बनाना पड़ेगा, उसके कलर्स क्या होंगे, आप टैगलाइंस क्या रखेंगे, किस तरीके की आपकी पैकिंग होगी, आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, आपको अपना एक ऑनलाइन स्टोर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बनानी पड़ेगी। आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि भाई आपके नियर बाय एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जूस के ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, या कोई एक ऐसा पर्सन है जो ऑर्गेनिक जूस जो है वो आपके एरिया में जो है वो सर्व कर रहा है। तो इसी के साथ साथ आप पार्टनरशिप्स भी कर सकते हैं, जो आपके नियर बाय जिम्स हैं, फिटनेस सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, योगा सेंटर्स हैं, उनके साथ आप अपनी एक पार्टनरशिप भी रख सकते हैं कि आप वहाँ पे भी अपना जूस जो है कम रेट में, डिस्काउंटेड जूस जो है वो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इस तरीके के ऑप्शन जो है वो आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा फ्लो कर जाता है तो उसके लिए आपको जो है वो एक ट्रेन स्टाफ जो है वो हायर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्केलिंग एंड एक्सपेंशन। तो आप अपने बिजनेस के लिए नई नई लोकेशंस जो है वो चूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने नेम को आगे फ्लो कर सकते हैं। अगर आप अपने एरिया में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं तो नेचुरल है कि आप अदर स्टेट्स में भी अपनी फ्रेंचाइजी जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट को, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आइडेंटिफाई द राइट वेंडर। अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसकी सेल जो है पूरे दिन की अगर मैं बात करूं तो उसकी सेल जो है वो मैक्सिमम सेल है, मींस कम से कम 1000 से 2000 पर्सन को वो जूस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि नियर बाय जिम्स में वो प्रोवाइड कर रहे हैं जूस, योगा स्टूडियोज में प्रोवाइड करते हैं, फिटनेस सेंटर्स में उनका जूस जा रहा है, होटल्स में, रिसोर्ट्स में, स्पास में वो अपना जूस जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा स्टेप वन में। उसके साथ साथ अगर मैं स्टेप टू की बात करता हूँ तो स्टेप टू में जो है वो आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो है वो मार्केटिंग और प्रमोशन स्ट्रेटेजीज का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप फ्री सैंपल्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जूस वेंडर्स के पास आपने अपने फ्री सैंपल्स दे दिए अपने प्रोडक्ट के, या फिर आप ईमेल्स के थ्रू यूजर्स को बता सकते हैं, ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें नेक्स्ट, ओके, तो अब बात करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर की। तो गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू मैंने कुछ लिस्ट निकाली है कीवर्ड्स की, कीवर्ड्स रिसर्च करा है। और कीवर्ड रिसर्च करके अगर आप देखेंगे तो अगर आप अपने जूस से रिलेटेड वेब पेजेस बनाना चाह रहे हैं, आप जूस से रिलेटेड ब्लॉग्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे किडनी डिटॉक्स जूस, उसके मंथली सर्चेज अगर आप देखेंगे तो 5000 एवरेज मंथली सर्चेज है इंडिया में। उसी के साथ साथ व्हीट ग्रास जो है उसके भी बहुत अच्छे सर्चेज है। और साथ के साथ जो है आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो कुछ मैंने और भी यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करे हुए हैं, जिसमें ऑर्गेनिक जूस जो है उसके 12000 मंथली सर्चेज हैं, फ्रेश जूस नियर मी के 9500 सर्चेज है। तो इसी के साथ साथ हम एक बार गूगल ट्रेंड ओपन करते हैं और गूगल ट्रेंड में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है जो पर्टिकुलर जूस है उसका क्या ट्रेंड है। तो चलिए अब हम देखते हैं गूगल ट्रेंड में। तो गूगल ट्रेंड के थ्रू भी हम देखेंगे कि किस तरीके से बेसिकली जो ऑर्गेनिक जूस है उसका क्या ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ से हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे
एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ऑर्गेनिक जूस। और ऑर्गेनिक जूस का ट्रेंड अगर हम देखें पास्ट 12 मंथ्स में इंडिया में तो इंडिया में पास्ट 12 मंथ्स में ऑर्गेनिक जूस का ट्रेंड जो है वो काफ़ी अच्छा ट्रेंड है। नियर अबाउट अगर आप देखें तो 50 जो है वो कांस्टेंट है, और उसके बाद 100 भी गया है। सितंबर 24 में 2024 में ये 100 भी जा चुका है, और उसके बाद एक बार बीच में डाउनफॉल भी आया है, लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो कॉन्स्टेंटली जो है वो 50 के नियर अबाउट जो है वो उसका ट्रेंड रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ डिटॉक्स जूस के साथ, तो डिटॉक्स जूस का देखते हैं ट्रेंड ज़्यादा है या फिर ऑर्गेनिक जूस का ट्रेंड ज़्यादा है। तो अगर आप देखेंगे तो डिटॉक्स जूस जो है वो ज़्यादा सर्च किया जा रहा है ओवर द टाइम फॉर द पास्ट लास्ट 12 मंथ्स में। डिटॉक्स जूस जो है वो ज़्यादा सर्च किया है बजाय ऑर्गेनिक जूस के। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसको देखना चाहूँ 5 ईयर्स, तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर हम देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डिटॉक्स जूस जो है वो ज़्यादा सर्च किया गया। सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनिक जूस को सर्च किया गया था 2020 की अगर मैं बात करता हूँ, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिटॉक्स जूस जो है उसका ट्रेंड जो है वो नेचुरल है कि वो इंक्रीज ही करता चला गया, और ऑर्गेनिक जूस जो है वो भी काफ़ी अच्छा सर्च किया जा रहा है। तो ये जो हमने सर्चिंग देखी है, ये सर्चिंग हमने देखी है वेब सर्च में। इसी के साथ साथ अगर मैं सर्चिंग चेंज करता हूँ और मैं देखूंगा कि यूट्यूब में अगर मैं देखता हूँ कि यूट्यूब में डिटॉक्स सर्च को ज़्यादा सर्च किया जा रहा है या ऑर्गेनिक जूस को ज़्यादा सर्च करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 2022 में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उससे पहले ये कोविड का पीरियड था जब ये ऑर्गेनिक जूस और डिटॉक्स जूस जो है वो थोड़ा बहुत सर्च किया गया था। उसके बाद 2022 के बाद अगर आप देखें तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो ऑडियंस है वो कितनी ज़्यादा अब अवेयर हो चुकी है अपने बॉडी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, तो कितनी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है जो ऑडियंस है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये ट्रेंड जो है इमीडिएटली अगर आप देखें कितना स्टीप चला गया 2024 अक्टूबर के बाद। अगर आप देखें तो यहाँ पे डिटॉक्स जूस जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो सर्च किया जा रहा है। तो आज के टाइम में अगर मैं बात करूं ट्रेंडिंग कीवर्ड की, तो इस समय जो ट्रेंडिंग कीवर्ड है वो डिटॉक्स जूस है। तो वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, और उनके कुछ एवरेज मंथली सर्चेज जो है वो भी मैंने यहाँ पे शेयर करे हुए हैं। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहें तो आप वेबसाइट जो है वो विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक भी ऐड किया हुआ है, और उसी के साथ साथ आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे साथ कनेक्ट होने के बाद मैं आपको और डिटेल में बता पाऊंगा। अगर आप जूस से रिलेटेड अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं या आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसके स्टेप्स जो है वो आप इजीली मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो हाउ टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट, कि अब आप अपना प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपका कोई कंप्यूटर कोचिंग सेंटर है एंड यूट्यूब चैनल इन अ क्रिएटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, तो किस तरीके से आप अपना जूस का जो प्रोडक्ट है, सॉरी आपका जो कंप्यूटर कोचिंग सेंटर का जो कोर्सेज है वो आप किस तरीके से अपने जूस वेंडर के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं जूस वेंडर्स के साथ। प्लस अगर आप देखेंगे कि जो जूस वेंडर्स हैं जो जूस वेंडर्स हैं वो नेचुरल है कि कप्स का, नैपकिन्स का यूज करते हैं। तो कप्स पे, नैपकिन्स पे आप अपना जो ब्रांड है, जो आपका बेसिकली सेंटर का लोगो है, वो आप वहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं। आप अपने सेंटर का लोगो ऐड कर सकते हैं। प्लस वहाँ पे जो बॉटल्स वो दे रहे हैं उन बॉटल्स पे भी जो है आप स्टिकर सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्कैन एंड लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके से आप जो जूस वेंडर्स हैं उनके साथ कोलिब्रेशन में जो है आप इस तरीके से अपनी जो मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, मैं शुरू से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जूस जो वेंडर्स हैं, जो भी पार्क के बाहर जो जूस वेंडर्स हैं, उनके पास एक मास ऑडियंस जो है वो अवेलेबल है। तो आप उस मास ऑडियंस का, जो कि बेसिकली लोकल एसईओ का पार्ट है, जो कि बेसिकली लोकल ऑडियंस का पार्ट है, तो लोकल ऑडियंस में आप अपना प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो लीड जनरेशन थ्रू ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स, तो आप अपने ऑफर्स और डिस्काउंट्स जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय जूस गेट फ्री डिजिटल कोर्स, तो इस तरीके के टैगलाइंस जो है वो आप यूज कर सकते हैं कि आप जूस पीजिए और आप यहाँ से एक फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो कर सकते हैं। डिस्काउंट्स आप दे सकते हैं, कूपन सेट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी।
इवन आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप सिंपली आपने एक क्यूआर कोड जो है वो उनके ग्लासेस पे ऐड कर दिया है और क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद वो आपके जो गूगल का जो फॉर्म है उस पर रिडायरेक्ट होंगे और गूगल फॉर्म के थ्रू वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो फिल कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आपके पास एक लीड जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो पूरी सारी ऑप्शंस जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और डिटेल्ड में ऑप्शंस के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो बेसिकली अब हम ये देखेंगे कि सोशल मीडिया में हम किस तरीके से स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में जो आप कैंपेन्स रन करेंगे या सोशल मीडिया में जो आप पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो उन पोस्ट की आपके हेडलाइंस क्या हो सकती हैं, कौन कौन से हैशटैग्स आप यूज करेंगे। तो मैंने कुछ हैशटैग जो है वो यहाँ पे शेयर करे हुए हैं, कुछ हेडलाइंस मैंने शेयर करी है। प्रमोशनल कैप्शन फॉर जूस स्टॉल कोलैबोरेशन के लिए सिप फ्रेश, लर्न स्मार्ट, बाय अ जूस एंड गेट अ फ्री डिजिटल मार्केटिंग मिनी कोर्स। तो स्कैन द क्यूआर कोड एंड स्टार्ट लर्निंग टुडे। हैशटैग्स हैं हेल्दी माइंड, स्मार्ट मार्केटिंग, फ्रेश जूस, फ्री कोर्स, मार्केटिंग मेड इजी, बूस्ट योर करियर, स्कैन टू लर्न, डेली स्टार्टअप्स। तो इसी के साथ साथ आप कुछ और जो है वो यहाँ पे टैगलाइंस देख सकते हैं और आपको यहाँ पे कुछ हैशटैग्स जो है वो अवेलेबल हैं जो कि आप इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक अकाउंट्स में, अपने पोस्ट में, इवन अपने एड्स में जो है आप यूज कर सकते हैं। यूट्यूब अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो यूट्यूब के लिए भी मैंने कुछ हेडलाइंस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी हैं और उसी के साथ साथ आप हैशटैग्स भी देख पा रहे हैं। तो इनका यूज करके, हैशटैग्स का यूज करके, हेडलाइंस का यूज करके आप अपने जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको और नीड है सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करने के लिए और हेडलाइंस की, टैग्स की नीड है तो आप मेरे साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और इसी के साथ साथ जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और आप मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, ईमेल आईडी देख रहे हैं, आप इजीली मेरे साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।